कोई पहाड़ी है, यहां से एक बॉल को फेंकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, ये स्मूथ है, यहां बॉल आ जाता है, ये वेलोसिटी v1 है, और यहां से ये हाइट कुछ 5 मीटर है। पूछा है कि ये v1 कितना हो जाएगा। ठीक है, हम ना कोई एनर्जी लगाने जा रहे हैं ना कुछ, हम कह रहे हैं जब भी फ्रिक्शन ना हो चुपचाप वर्टिकल हाइट देखो, v1 स्क्वायर बराबर क्या लिखो, v0 स्क्वायर प्लस 2gh। v1 स्क्वायर बराबर v0 कितना है 2 स्क्वायर प्लस 2gh कितना है 5 है, कितना हो गया 104, बोलो अंडर रूट 104 मीटर पर सेकेंड हो गया। कोई तकलीफ? कुछ एनर्जी इक्वेशन लगाया क्या? मैं इतने दिन से यही सिखा रहा हूं कि चाहे तो जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, तुमने एक बॉल को फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से, जब ये बॉल, ठीक है, और जब ये बॉल 1 मीटर की हाइट पे है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या करोगे? चुपचाप लगा लो यार, वर्टिकल हाइट से मतलब है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, कितना हो गया 400 माइनस 20, v इज रूट 380 मीटर पर सेकेंड आ गया। चाहे प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी स्मूथ सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस पे, कोई जरूरी नहीं कि वो रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस पे स्मूथ है, किसी बॉल का मोशन हो या फिर सिंपल पेंडुलम हो, सर्कुलर मोशन, ऐसा यहां v0 है, यहां v1 है और यहां v2 है, क्या तुम सब जगह वेलोसिटी निकाल सकते हो? निकल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए, जिसमें हम एनर्जी के झमेले में पड़े बगैर सीधे सीधे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो बाद की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो बाद की वेलोसिटी कम होगी, राइट, और ये v0 बड़ा होगा v1 से, v1 बड़ा होगा v2 से। ठीक बात है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है और नई बात है, इसको दिमाग में सीखिए कि चाहे स्मूथ सरफेस हो या प्रोजेक्टाइल हो या सिंपल पेंडुलम हो, हम एनर्जी इक्वेशन के झमेले में पढ़ने की बजाय, किताबें बात करती हैं कि इतनी काइनेटिक एनर्जी दे तो इतना उठने में खर्चा हुआ, इतना पोटेंशियल एनर्जी करती है ना, हम वो चक्कर ही नहीं पाल रहे हैं। सीधे आप तीनों जगह वही यूज कीजिए। ठीक बात है, पहली तो बात ये ख्याल में रहे। दूसरी चीज कि अगर मैं कहता हूं कि एक बॉल है, एक टावर है, एक टावर से एक बॉल को हम फेंकते हैं, 5 बॉल को, एक को यहां से नीचे v0 से फेंक देते हैं v से, दूसरे को इधर फेंक देते हैं v से, तीसरे को इधर फेंक देते हैं v से, चौथे को इधर फेंक देते हैं v से, पांचवें को ऊपर फेंक देते हैं v से। तो 5 बॉल हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये बॉल ऐसे आ जाएगी जमीन पे, ये बॉल ऐसे आ जाएगी, ये बॉल ऐसे आ जाएगी, ये बॉल ऐसे आ जाएगी, ये ऊपर जाके ऐसे आ जाएगी। ठीक बात है। ये बॉल जब नीचे पहुंचती है तो उसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v3 है, इसकी स्पीड v4 है, और ये जब नीचे पहुंचती है तो इसकी स्पीड v5 है। क्या आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन है? क्या उनकी वेलोसिटीज बराबर होंगी? नहीं, उनकी वेलोसिटीज बराबर नहीं होंगी क्योंकि दिशाएं अलग अलग हैं। उनके स्पीड बराबर होंगे। स्पीड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू v5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि ये h गहराई गिरा। चाहे आप किसी भी दिशा में फेंकिए, फाइनली वो यहां से इसी लेवल पे आया है, h नीचे आएगा, राइट,
और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, v स्क्वायर प्लस 2gh होगी रूट, ये सारा का सारा स्पीड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक बात है? तो स्पीड सबकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक पत्थर को मैं नीचे फेंकता हूं v से और एक पत्थर को ऊपर फेंकता हूं v से, तो कौन जो है नीचे ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा? दोनों बराबर स्पीड से पहुंचेंगे। ठीक है, कौन ज्यादा टाइम लेगा इसमें सबसे बताओ? सबसे ज्यादा ये वाला लेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे कम समय में ये पहुंचेगा। टाइम सब अलग अलग लेंगे, लेकिन स्पीड नीचे पहुंचने पे सबकी सेम होगी। ठीक बात है? फिर मैं तीसरी बात कहता हूं कि अगर कोई ब्लॉक दिया है यहां पे और इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, कुछ ड्रॉप कर दिया है, जब वो h हाइट गिरेगा, h हाइट गिरने में वो टाइम कितना लेगा बताइए? √2h/g, इतना टाइम लेगा वो नीचे गिरने में। अगर मैं कहता हूं कि उस बॉल को मैंने v0 स्पीड ऐसे दे दी और वो h हाइट गिरता है, तब बताइए वो कितना टाइम लेगा? वो ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है, अब की बताइए वो कितना टाइम लेगा? अब की कितना टाइम लेगा? √2gh, इतना ही टाइम लेगा जितना पहले लेता था। क्या ऐसे फेंक दिए तब और ड्रॉप किए थे तब, दोनों बार h हाइट गिरने में क्या सेम टाइम लेगा? हाँ, क्योंकि दोनों का vy क्या है? 0 है। इसका भी vy 0 था, इसका भी vy क्या है? 0 है। ठीक बात है? और जब दोनों सेम टाइम लेंगे, √2h/g टाइम ही लेंगे, तो उतनी देर में ये कितनी दूरी चल लेगा? क्या बताए थे? x में क्या लगाओ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ। हो सकता है? स्पीड कितना था? v0, टाइम कितना था? √2h/g। ऐसा हो गया। ठीक बात है? चौथी बात, यहां कोई हिल है, कोई पहाड़ी है, यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे इस ब्लॉक को मैंने स्लाइटली पुश्ड, धीमे से धक्का दे दिया। ठीक है, और ये जो है स्मूथ है, और यहां पे वो आता है, कुछ 5 मीटर गिरता है, 20 मीटर गिरता है, ये 20 मीटर गिर के नीचे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, लेकिन यहां पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है, और वो यहां से आगे ऐसे आके यहां कहीं गिर जाता है। ठीक है, और जो है, ठीक है, ये जो है कुछ मीटर नीचे आ जाता है यहां पे। ठीक है, और ठीक है, ये जो है कुछ मान लो कि 45 मीटर नीचे गिर जाता है। तो पूछा है कि ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस x बराबर कितना है। तो प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को जोड़ दिया गया है वर्क एनर्जी के प्रॉब्लम से, राइट। जब वो यहां से धीमे से धक्का दिया गया है, यहां पहुंचेगा, तो वेलोसिटी v1 स्क्वायर बराबर क्या होगी? u स्क्वायर प्लस 2gh होगी। इनिशियली तो स्पीड 0 थी, कितना आ गया? 2g की वैल्यू 10, h कितना है? 20, कितना आ गया बोलो? 400। इसका मतलब यहां वेलोसिटी v1 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी का सारा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में था ही नहीं, तो vy 0 था, तो यहां से यहां तक गिरने में उतना ही टाइम, जब ड्रॉप किया गया होता तभी कितना टाइम लेगा बोलिए? t इज इक्वल टू √2h/g, और h कितना है बताइए? 45, g कितना है? 10, तो कितना आ गया? 90, √9 3 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने में 3 सेकेंड लेगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना लिया बताइए? 20, टाइम कितना था? 3, क्या आ जाएगा? 60 मीटर। ज्यादा झमेला नहीं ना। एनर्जी के प्रॉब्लम को प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम से जोड़ दिया गया है। ठीक बात है, राइट।
अब तुम समझो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बात, कि अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी को 81 मीटर की ऊंचाई पे है ये, और आपने इसे 12 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा उसको? ये बात हम लोग कैसे निकालेंगे? ए से चला है और बी तक आ गया है, कैसे निकालेंगे? पहले हम ये देख लें कि ये कितनी देर बाद जीरो होगा, है कि नहीं? कितनी देर बाद जीरो होगा बोलो? 0 इज इक्वल टू 20 माइनस जी टी, वी बराबर यू माइनस जी टी। जी की वैल्यू मैं लेता हूं 10, तो कितना टाइम लिया ये? 1.2 सेकेंड में तो ये ऊपर गया, और उतनी देर में कितना हाइट चला? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर कितना था? 12 इंटू 12 बाई 20, दैट इज इक्वल टू कितना? 7.2 मीटर। बोलो, 7.2 मीटर ऊपर गया, राइट? और वो इतनी देर में इतना ऊपर चला गया है, राइट? अब उसे वापस लौटते वक्त टोटल दूरी कितनी तय करनी है? 81 ये और 7.2 ये, 88.2 मीटर दूरी तय करनी है। इतनी दूरी निकालने में टाइम कितना लगेगा? √2h बाई जी, क्योंकि शुरू में u 0 हो गया है, तो हम मजे से लगा सकते हैं। √2 इंटू h कितना है? 88.2 बाई क्या? 10, 0.2 का पॉइंट को नीचे लेते चले गए। 882 को हम लिख सकते हैं 441 इंटू 2। बोलिए, 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। 21 बाहर ले लिए, 2 में से 1 2 बाहर ले लिए, डिवाइडेड बाई 100 का 10 हो गया। कितना हो गया? 4.2 सेकेंड हो गया। वापिस लौटने में ये 4.2 सेकेंड ले लेता है, और जाने में कितना लिया? 1.2 सेकेंड। टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया? बोलिए, हाँ, 5.4 सेकेंड हुआ। इतना वो ले लेगा, ठीक है? लिखिए, एक क्वेश्चन करना इसके बाद। चौथी बात वो हो गई, पांचवी बात ये हो गई, समझना, पांचों लिख लेना। और छठवां तुम एक क्वेश्चन करोगे, देखो देके जा रहे हैं कि एक टावर है, सॉरी, एक पहाड़ है, स्लोप है, यहां पे एक बॉडी आती है और ये ऐसे, राइट? यहां से जो इसका लेवल है वो लेवल है 28.8 मीटर। बात समझ में आई? 28.8 मीटर। और यहां से ये स्मूथ है, ये ब्लॉक यहां से चला, रिलीज किया गया, ये चला, यहां आया, ऐसे 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 आया, और यहां तक आते आते कुछ प्लस आ गया होगा। यहां पे वो एंगल 30 डिग्री है, और यहां से वो जंप कर जाता आगे, और आगे वो गिर जाता है। यहां से 81 मीटर ऊंचाई है ये। तो क्या तुम निकाल सकते हो कि ये x कितना होगा? बोलो, पहले क्या करना होगा? यहां और यहां एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, वो v पा लोगे, उस v को तोड़ना, v cos 30 v sin 30, v sin 30 को यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, उस टाइम ऑफ फ्लाइट में इसके vx का मल्टीप्लाई कर देना, ये x आ जाएगा। बात समझ में आई? राइट। अब यही प्रॉब्लम हम ऐसे दे सकते हैं कि अब जब वो कर लेना तो एक चीज और करना, सातवां, ये एक ऐसी चीज है, ऐसी बॉडी है, ये यहां पे एक बॉडी रिलीज की गई और ये सेंटर है इसका। ये एंगल 60 डिग्री है वर्टिकल से, और ये एंगल 30 डिग्री है। यहां से इसको रिलीज किया गया, ये आता है ऐसे,
यहां आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये फिक्स्ड है, फिर ये आगे चला जाएगा, आगे कहीं गिर जाएगा यहां पे, क्यों, तो पूछा है कि ये यहां से यहां तक का इसका एच मैक्स कितना होगा। कठिन है क्या, सोच सकते हो, ये सारी बातें नोट करो और ये दोनों क्वेश्चंस करो। यहां से रिलीज किया गया है, यहां वेलोसिटी v1 हो गई होगी, यहां वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 28.8 मीटर है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0 स्क्वायर प्लस 2g, h कितना है 28.8, v1 स्क्वायर आ गया 2 इंटू 10 इंटू 288 को लिख सकते हैं क्या 144 इंटू 2, यही ना, तो 10 इंटू इतना होगा 2 बचा भाई, ये टोटल क्या होगा 288 को लिख सकते हैं 144 इंटू 2, अलग से बस खत्म ना काम, ये 2 था ही, v1 कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 इंटू 12 कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्या है कि यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड, इसको तोड़ोगे तो इधर कितनी आएगी 24 cos 30 12√3, इधर कितनी आ जाएगी 12, यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा 5.4, ये निकालना पड़ेगा तुमको, यानी पहले ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर टाइम वाली मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, टाइम के लिए पहले अलग से u/g निकालना पड़ेगा, फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, जोड़ के √2h/g लगाना पड़ेगा, और फिर तुम्हारा x निकलेगा, x कितना हो जाएगा uxt, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 12√3, टाइम कितना है 5.4, कितना आ गया इतना मीटर, कितना 64.8 √3 इतना मीटर, कठिन था क्या, यानी प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को वर्क एनर्जी के प्रॉब्लम के साथ मिला दिया गया है। कितने लोग का आ गया था, ठीक है, आ गया था, आ गया था, इतना आ गया था, ठीक है, ठीक ना, कठिन था क्या, इसको देखते हैं, ऐसा हो गया है लाइक दिस, तुम कहोगे पहले से आप वैल्यू ऐसी सेट किए थे कि आ ही गया, तो क्या बुरा किए थे, ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो है 30 डिग्री है, थोड़ा हम करेक्शन करते हैं, इसको 37 डिग्री ले लेते हैं, 37 डिग्री ले लेते हैं, ये 37 डिग्री है। अब बताओ यहां से रिलीज किया गया है और यहां आ गया है, ये 37 डिग्री है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई r cos 60, कितना r/2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई r cos 37.8 r, तो इतना कितना हो गया बोलो, दिस माइनस दिस कितना 0.3 r हो गया, बोलो नहीं हो गया, बता चुके हैं डिस्टेंस एक दिन, और यहां वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहां वेलोसिटी 0 है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh की जगह 0.3 r, कितना हो गया बोलो, हाँ रूट ऑफ कितना 0.6, ये 3 हो गया 6 r, v1 हो गया √6 r, ऐसा हो गया। और ये एंगल कितना बनाएगा देख लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो मुझे लगता है कि ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा बाउंस कर गया, ठीक है ना, थीटा आ गया, तो अब ये हो गया कि ये v1 हो गया यहां पे। अच्छा इतनी हाइट तो हमें पता चली जाएगी, इतनी हाइट तो पता चली जाएगी, टोटल यहां से यहां तक 0.8 r था, तो इतना कितना होगा 0.2 r होगा, बोलो। अब प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है कि एक ब्लॉक है जो कि यहां से
कितनी ऊंचाई पे था, 0.2r ऊंचाई पे पहले से ही था, उसकी वेलोसिटी √6r है और ये 37 डिग्री पे है, ये कितना मैक्सिमम हाइट और चलेगा। तो इसका एच मैक्स अलग से निकाल सकते हो इस पैराबोला का अलग से, ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। जैसे कि एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6r और साइन स्क्वायर 37 यानी 0.6 इंटू 0.6 बोलो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 राइट। तो ये आ गया 10.6 आ गया, 0.6 का क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, एच मैक्स इतना आ गया। तुम लोग देख नहीं रही हो, कर नहीं रही हो, खाली छाप रही हो अभी, और मूर्खता वाली हरकत, और दिमाग में भूसा भरा हुआ लग भी रहा है तुम लोग। यहां से टोटल कितना आ गया बोलो, 0.2r प्लस कितना एच मैक्स 0.6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0.36, और 0.6 अलग से बचा वो 0.3 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो इंटू आर। 0.2r कॉमन ले लेना, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस 0.2 कितना बचा यहाँ पे 1.8 ना, बोलो यहाँ 1.8 और 0.54, यही क्या देख लेना ठीक ना। ये आ गया 1.54 इंटू 0.2 आर, ये आ गया 3.308 आर, इतना वो इस जमीन से इतनी ऊंचाई पे जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझे लिख लो। बाउंस किया क्या, हल्का हल्का सा, नहीं बाउंस किया क्या, हल्का हल्का सा। आंसर आ गया 6 है, वो आनी चाहिए। शीट दिखाओ जरा। काफी प्रॉब्लम हम इसका करा दिए हैं। टेस्ट पेपर अत्यंत ही आसान होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा खराब परफॉर्मेंस करोगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनना, एक सिंपल पेंडुलम है, ये 60 डिग्री से रिलीज किया जाता है, ऐसे यहां तक आता है। जब वो यहां आता है 37 डिग्री पे आता है, तो यहां पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यहां से चला, यहां से रिलीज किए तुम, और यहां से चला, ये लेवल है ग्राउंड का, यहां टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो ये कैसे जाएगा, टेंजेंशियली उसी रेखा में आगे जाएगा। इसके बाद इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। पूछा है कि उसका एच मैक्स कितना होगा, कर लोगे, कितना होगा 0.308 अभी तो निकाले थे, एल इतना होगा। क्यों ऐसा होगा, वही प्रॉब्लम है भाई। क्या वही नहीं है, नहीं समझ, वही है, नहीं है भाई साहब, नहीं वही बोलो, दरिद्रदास वही है कि नहीं है ना वही यार। यहां से आएगा, यहां रिलीज किया, यहां से यहां क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन, v स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2gh, यहां वेलोसिटी पाओगे, फिर क्या करोगे, इस वेलोसिटी को तोड़ोगे, x में क्या नहीं तोड़ोगे, h मैक्स पूछ रहा है, यहां से यहां तक h मैक्स निकालना और ये अलग से निकालना, दोनों जोड़ देना, ये इतना आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो हुआ यूं कि हम जो है ऐसी बात कर रहे हैं कि
देखो ध्यान सुनो, यहां से एक बॉल जो है वो फेंकी जाती है, ब्लॉक फेंका जाता है, और यहां पे एक सेमी सर्कल है रेडियस आर का, सब स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ये ब्लॉक यहां से चलता है 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 और वापिस वहीं आ जाता है। लाहौल भी लफुआ है कि नहीं? पूछा है यार कि ऐसा करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी। ये दूरी 3r है। ये रखे पेन, बिना पेन पेपर सॉल्व किया जाएगा। क्या समझे? प्रॉब्लम समझ में आया? ब्लॉक को फेंक दिए v0 की स्पीड से, ये ऐसे आया और यहां आकर के यहीं गिर गया, राइट। पूछा है कि v0 कितना होगा। मेरा कहना प्रॉब्लम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये भी एक बात है, मतलब ऐसे ही कह दिए। क्या किया जाए इसमें? v0 निकालना है। तुम्हें सोचना ज्यादा जरूरी है। किताब हम तुम्हारी देखते हैं, अभी मैं गया था दिन 10,000 रुपए किताब खरीद के ले आया, कक्षा 12 की और 11 की, इतनी किताब खरीद के ले आया, और 2-3 घंटे तक मैं उसी में डूबा रहा, लगा कि मुझसे कोई मेरा बल ही छीन लिया है। इतना लिखे हैं किताब वाले कि मुझे लगा कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। उस दिन क्लास में गए तो सब चौपट नंद था, किताब पढ़ लिए थे, बर्बाद हो गए थे। सोचना वोचना दूर का मामला है। ठीक है, बताओ क्या होगा इस प्रॉब्लम में? यहां से यहां तक जाने में एनर्जी का इक्वेशन लगेगा। ये ऐसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई बॉल फेंकी जा रही है और वो ऐसे आकर के गिर जा रही है। ये बॉल किसी टावर से फेंकी जा रही है जिसका हाइट कितना है, 2r है। तो वो नीचे गिरने में कितना टाइम लेगा? अरे √2h/g लेगा। क्यों भाई साहब, लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, नहीं लेगा? लेगा √2h/g। अगर वो h हाइट गिरेगा, चूंकि इसका uy 0 था ना, सारी वेलोसिटी किधर थी? हॉरिजॉन्टल। क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी। सारी वेलोसिटी क्या थी? थोड़ा ग्रेटर थी। सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी। गोबर गणेश, सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, इसलिए vy कितना था? 0, राइट। तो h हाइट गिरने में कितना टाइम लेगा? √2h/g लेगा। श्योर। अब कहानी है कि ये h कितना है यहां पे? 2r। तो इसका टाइम कितना हो गया? √2 × h कितना हो गया? 2r/g। कितना टाइम लिया? और मान लिया मैंने उस वक्त उसकी वेलोसिटी v1 है, नहीं माना, कुछ होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 3r बराबर स्पीड किस दिशा में? x में, इंटू टाइम। ux × 2 जानते हो कि नहीं जानते हो? 3r तो 3r है, ux इंटू टाइम कितना लगा? √4r/g। बोलो, तो ux कितना हो गया? 3r इंटू √g/r। 4 बाहर ले लिए तो 2 आ गया, तो √r भीतर चला गया तो कितना आ गया? 3/2 √g/r आ गया। बोलो, ये ux क्या है? यही का तो ux है, जिसको तुम ux कह रहे हो, जिसको तुम v1 कर लो भाई, v1 कर लो, लो v1 कर लो, खुश, लो कर लो v1, खुश, लो। हमारा क्या, यहां वेलोसिटी v1 थी, तो उल्टा शुरू करना पड़ेगा कि ऐसा लगता है एक टावर है जिससे किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो वो टावर से 3r दूरी पे जाता है, तो टाइम कितना लगेगा? इसका uy 0 है, √2h/g, इतना टाइम लगाएगा। और ये 3r हो गया दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था हॉरिजॉन्टल में? v1। v1 तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, x वाला, vy वेरी करता है, और हम x एक्सिस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां से हमारा क्या आ गया? v1 आ गया। हमसे क्या पूछा था? v0।
तो यहां एनर्जी लगा दे, V1 स्क्वायर बराबर V0 स्क्वायर माइनस 2G, H का मतलब कितना 2R, और V1 स्क्वायर कितना है 3/2 नहीं गोबर 9/4 GR 3/2 रूट GR, V1 स्क्वायर इतना है इज इक्वल टू V0 स्क्वायर माइनस क्या 4GR, तो V0 स्क्वायर कितना आ गया, इसको उधर भेजो, GR कॉमन ले लो, कितना आ गया 9/4 प्लस 4 कितना आ गया 16 9 25 25 GR बाई क्या 4, ये आ गया V0 स्क्वायर, यहां से V0 कितना आ गया बोलो बालक 5/2 अंडर रूट GR। आंसर नहीं समझे बात, समझे क्या, कठिन था क्या, लेकिन शुरू में कितना बियर्ड लग रहा था, देख रहे थे नहीं लग रहा बियर्ड, हाँ तो कई लोगों तो अभी भी बियर्ड लग रहा होगा वो जो है, हम फैन है उन लोगों के लिए, क्या किया सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है ना, हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम गड़बड़ है। दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं, तो यही प्रॉब्लम ऐसे दे दिया, ये दूरी 1.5R है और ये ब्लॉक चलता है और ये यहां आ जाता है और ये वापस चल के वही आ जाता है, कितने लोग कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, पूछा है V0 कितना होगा, कितने लोग कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, हाथ उठाओ, नहीं कर पाओगे क्योंकि ये गलत है, क्या आर है यार, गिवन है, दरिद्र हो क्या, इतना घटिया ट्रिक थोड़ी खेलेंगे, क्या समझे, ये प्रॉब्लम गलत है क्योंकि ये दूरी, समझना बात को, ये प्रॉब्लम सही तब हो पाता जब ये 2R होता, अगर तुम 2R से ज्यादा डिस्टेंस रखोगे तभी ये संभव है, 2R से कम डिस्टेंस पे वापस वहीं लौट के आएगा ही नहीं, क्योंकि 2R से कम डिस्टेंस में सर्किल ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा, यहीं से आना पड़ेगा उसको, अगर वो, समझो बात को, बात समझ में आ रही है, अब तुम समझो क्यों ये 1.5R पे गलत था प्रॉब्लम, अरे समझो यार 2R कहां से आ गया था, हवा में बात थोड़ी करनी है, उल्टा सोचो, तुमको तो एक घुट्टी पिला दिया तोता की तरह रटना शुरू कर दो तुम, हाँ शराब ऐसा हुआ, समझो बात को, अगर इस ब्लॉक को सर्किल कंप्लीट करना है, ये वाला भाई सर्किल कंप्लीट करके नहीं जाएगा, तुम इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि वो सर्किल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर मिनिमम, अगर ये सर्किल कंप्लीट करना चाहता है तो यहां वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, कितनी 2R Y/2, गोबर गणेश रह गए जिंदगी भर तुम, 5 कितना GR, वो अपना बीमा उमा करा लो कम से कम, ठीक है, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, यहां इसकी वेलोसिटी V0 कितनी हो जाएगी, √5GR होगी, यानी यहां से हम कितनी भेजें, √5GR से भेजें, तो क्या यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी वही रहेगी, बोलिए वही रहेगी, नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, महादरिद्र तुम आदमी हो, जब फ्रिक्शन है नहीं तो जो वेलोसिटी दे दोगे वही नहीं, नालायक, वही रहेगी, वही रहेगी ना। अब ये जब यहां से यहां आएगा तो याद है यहां वेलोसिटी, याद मत करो, चलो वेलोसिटी यहां कुछ होगी V1 होगी, तो V1 निकाल लेते हैं, भाई सर्किल कंप्लीट भी तो करना चाहिए कि बिना कम, इतनी कम वेलोसिटी दी कि कंप्लीट ही नहीं किया और वहीं पहुंच गया, तो फायदा क्या, प्रॉब्लम तो गलत हो गया ना, सर्किल कंप्लीट भी करना चाहिए, तुम देखो, तो यहां V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, U स्क्वायर माइनस 2G, H कितना हो गया इसका 2R, तो कितना हो गया GR, V1 स्क्वायर कितना हो गया, जोड़ेंगे √GR। अब तुम एक बात समझो, अगर किसी बॉल को तुम यहां से फेंकते हो ऐसा, √GR से फेंकते हो, तुम √GR से फेंकते हो, तो ये वेलोसिटी कितनी है उसकी 0, कितनी दूरी वर्टिकल में चलता है 2R, कितना टाइम लगा लेगा यहां से यहां तक आने में, √2H/G, H इज 2R/G, कितना हो गया √4R/G टाइम लगा दिया आने में, और ये x कितना हो जाएगा ux × t, ux कितना है इसका √GR, और टाइम कितना लगा दिया 2 बाहर लो, 2√R/G, G भस्म हो गया, कितना बचा √R × R, R 2R, यानी कम से कम कितनी वेलोसिटी दोगे कि कंप्लीट करे √5GR, उसके, अरे यार 2R करा कोई नालायक किसी में,
कम से कम कितनी वेलोसिटी दोगे कि वो कंप्लीट करे, √5gr, और उस केस में दूरी कितनी आ रही है, 2r। यानी ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए ये दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, 2r या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया था, 3r, क्या तुम 1.5r पे लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि 1.5r कंप्लीट करने के लिए उसकी वेलोसिटी √gr से कम होनी चाहिए, और जब यहां कम होगी तो यहां भी कम होगी, और ये कम होगी तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम ही गड़बड़ हो गया। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट ब्लॉक रीचेस टू A आफ्टर कंप्लीटिंग लूप। क्या होगा आंसर? बात समझ में आई ना? और हम यहाँ 3r ले लिए थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए मिस्त्री वाला काम करूं, आपको सिखाऊं, टीचर बनने से बचूं, ठीक है, और आपको चीजें सिखाऊं।